जय हिंद मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। वो कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। असली मजा तो तब है जब मां और बापू का आपसे फिक्र नहीं, आप पर फक्र करें। वो समय आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। आने वाली 21 अप्रैल को आपका एनडीए और सीडीएस का एग्जाम होने वाला है। आज हम जो बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये। आप साफ साफ देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि हाउ टू स्कोर 250 प्लस मार्क्स इन लास्ट 50 डेज, यानी अंतिम 50 दिनों में भी हम मैथमेटिक्स के अंदर 250 प्लस नंबर कैसे स्कोर करें। उसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा और कुछ बातों को फॉलो करना पड़ेगा। दरअसल जब हम जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो सबसे पहले उस एग्जाम के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है, उसका पैटर्न जानना जरूरी है कि क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, एग्जामिनर का भाव क्या होता है, इन सारी चीजों को जानना जरूरी है। अब सवाल है ये चीजें हम जाने कैसे। ये हम कहां से सीखते हैं? विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों से, जो हमारे लास्ट ईयर के पेपर्स हुए हैं वहां से इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, सीखते हैं। दरअसल एनडीए का पेपर जो है लाई का T20 मैच, T20 मैच में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस तरीके से T20 मैच में स्टार्टिंग का 6 ओवर और लास्ट का 6 ओवर बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक उसी प्रकार से आपका एनडीए के एग्जाम जो मैथमेटिक्स का पेपर होता है वहां पर भी कुछ ऐसा ही रोल है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं, कहते हैं ना कि T20 मैच में स्टार्टिंग के 6 ओवर में जो टीम 70 और 80 रन स्कोर करती है और अपने विकेट बचा ले जाती है, वही टीम लास्ट के 6 ओवर में इतना भयंकर छक्के और चौके मारती है। क्यों? क्योंकि उसके पास पर्याप्त क्या है, विकेट्स हैं। तो देखा जाता है कि ये टीमें ज्यादा जीत जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से आपका एनडीए एग्जाम है। एक स्टडी चार्ट के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लिया ये आपके पास में एक भारत में जितने भी बच्चे पेपर दे रहे हैं, लगभग हर साल 6 to 7 लाख स्टूडेंट अपीयर इन द एग्जामिनेशन, बट ओनली 400 स्टूडेंट्स, यानी लाखों की संख्या सैकड़ों में चली गई। कैसे चली गई? अब आप ध्यान दीजिएगा, कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो 70% हार्डवर्क करते हैं। मैं ध्यान रखना, यह दरअसल कड़वी सच्चाई है कि 70% स्टूडेंट हार्डवर्क करते हैं और उनका सिलेक्शन रेशियो सिर्फ 10% है। वहीं पर 30% ऐसे बच्चे होते हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं और उनका जो सिलेक्शन रेशियो है वो बेटा 70% है, या आप मान के चलिए 80% है। अब आपको चूज करना है कि आप 70% हार्डवर्क करके 10% सिलेक्शन रेट में जाना चाहेंगे या 30% स्मार्ट वर्क करके आप 70% सिलेक्शन रेट में जाना चाहेंगे। आपने देखा होगा कई बार आपके पास पड़ोस में भी ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे पेपर नहीं क्वालिफाई कर पाते, जबकि जो एवरेज बच्चे होते हैं, साधारण बच्चे होते हैं, वो भी एग्जाम क्लियर कर ले आते हैं। कारण क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ स्ट्रेटजी, सिर्फ प्लान। तो इसीलिए सबसे पहला पॉइंट हमने जो लिखा है वो लिखा है रेगुलर स्टडी प्लान। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द जीएटी में कैसे बेहतर मार्क्स लाएं उसके लिए हमारे यहां के दिग्गज फैकल्टीज, बात करें हम अभिनव सर जो आपको जीएटी के बारे में बताने वाले हैं, तो उसकी जानकारी आपको चैनल पर ही मिलेगी। दूसरी बात करें, जब कम समय हो तो वाइड सिलेक्शन ऑफ चैप्टर्स, ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनको हम पढ़ करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देखो, सारे चैप्टर पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन जब कम समय में हो तो उन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करने चाहिए जहां से क्वेश्चंस सबसे ज्यादा आते हो। अगर हम एनडीए एग्जाम की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, एनडीए एग्जाम में विगत वर्षों में देखने को मिला है कि 6 चैप्टर, जो 6 चैप्टर हैं वर्सेस ऑल चैप्टर्स, यानी जो बचे हुए हैं, यानी रिमेनिंग चैप्टर्स, ये खेल चलता है। ये कौन से 6 चैप्टर हैं सर जो आपको 60 प्लस मार्क्स करवा देंगे? पहला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान देना मेरी बात को, पहला चैप्टर कौन है? ट्रिगो, यानी ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर दरअसल 4 पार्ट आते हैं। पहला आता है एंगल एंड टी रेशियो,
ITF यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तीसरा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और चौथा आता है हाइट एंड डिस्टेंस। अब जो स्मार्ट वर्क वाले बच्चे होते हैं वो इस 4 यूनिट में सिर्फ 3 यूनिट पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस पे वो मेहनत नहीं करते हैं क्योंकि वहां से मिलता है सिर्फ एक क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आपको आता है, बहुत अच्छी बात है। अब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दरअसल ये जो चैप्टर है सर, ये अपने आप में 2019 में ऐसे कई वर्षों में 18 से 19 क्वेश्चन भी लेकर के आया है। इस चैप्टर की जो वेटेज है वो मिनिमम है 4 to 6 क्वेश्चन, मिनिमम 4 to 6 क्वेश्चन, और जो एवरेज है, एवरेज का मतलब जो अधिकतर सालों में देखने को मिलता है वो मिलता है 9 से 12 क्वेश्चन, और अधिकतम जो देखने को मिला है वो मिला है 19 क्वेश्चन। आपको मैंने हर एक पॉइंट डिटेल में बता दिया कि जब जिस साल में ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं आई है उस भी साल में कम से कम 4 या 6 क्वेश्चन आया है। अधिकतम जो बार पूछा गया है वो कम से कम 9 से 12 क्वेश्चन पूछा गया है, और जो हाईएस्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं। दरअसल ये यूपीएससी है सर, कोई भी चैप्टर किस दिन कौन सा वेटेज बढ़ाएगा कोई पता नहीं, लेकिन ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें छोड़ना आपके लिए सबसे ज्यादा हानिकारक हो सकता है। दूसरा चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी। समझ गए कि नहीं समझ गए? यानी प्रायिकता। ये दो ऐसे चैप्टर हैं जहां से पेपर में 10 to 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसी भी परिस्थिति में 10 से 15 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इन दोनों चैप्टर्स को हमारे यहां डायरेक्टर सर ने ऑलरेडी करवा दिया मेरे प्यारे बच्चों। समझ गए कि नहीं? जाइए और देखिए, मजा आएगा आपको। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चौथे चैप्टर की हम बात करें, आसान सा चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन या 9 से 10 क्वेश्चन। अब अगर हम ओवरऑल जोड़ें, एक लास्ट चैप्टर में 5वां जोड़ूंगा इसमें, जिसे हम कहते हैं स्टैट्स यानी सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। हर साल पेपर में 9 क्वेश्चन आया हुआ है, हर साल, ईच एंड एवरी ईयर। इवन 2011 के पहले पेपर में केवल पाई चार्ट से 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। आप यकीन ना हो तो बुक उठा करके देख लीजिएगा। अब आप अगर इनको नॉर्मल वे में जोड़ें, मिनिमम जोड़ूं तो देखो 10, 9, 19 और एक 20, 8, 28 और 28 में 2 जोड़ो आपका 30 और 30 साथ हो गया 37। ये मैं मिनिमम क्वेश्चन जोड़ा हूं, 37 क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल रहे हैं। और अगर विगत वर्षों के रिजल्ट को हम एनालाइज करें तो जो बच्चा 42 मतलब 45 क्वेश्चंस पेपर में करके आ जाए और उसमें 2-3 गलत भी हो जाए तो उस बच्चे का भी पेपर निकलता हुआ पाया गया है। इवन मैंने तो पिछली बार हमारे बैच में एक बच्चा था मथुरा, जिसको हम कहते थे, समझ गए कि नहीं, उसने सिर्फ पेपर में 40 क्वेश्चंस करके 40 क्वेश्चंस किया था, जिसमें 2 क्वेश्चन उसके गलत भी थे और रो रहा था कि सर नहीं हो पाएगा। आज वो बच्चा एनडीए खलगवासला में दूसरे सेमेस्टर में है, ऑल इंडिया रैंक 315 आई हुई है, इस बात को ध्यान रखना। बच्चे का नाम है पुनीत। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब जरा गौर से देखिएगा, ये वो 5 चैप्टर हैं जो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। अब बचे हुए चैप्टर्स में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं आपको बता दे रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर और लॉगरिथम। ये चैप्टर आप पढ़ लोगे तो 10 क्वेश्चन आपके पक्का है, यहां से कोई काट नहीं पाया। 10 जोड़ दो 47 क्वेश्चन हो गए यहीं पे। अगर आपने इतना ही पढ़ लिया तो पेपर बच्चा क्लियर है। ये कहां से करोगे तैयारी? भैया इस समय हम लोग रेगुलर, हमारे यहां शाम को 6 बजे से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाती हैं, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स में भी हर एक सब्जेक्ट में 3000 प्लस एमसीक्यू का टारगेट है, बेहतरीन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का टारगेट है, जहां से पेपर में क्वेश्चन धड़ाधड़ हम लोग फंसाएंगे। ये लिख के दे रहा हूं बच्चा लोग, समझ गया कि नहीं समझ गया? इसके बाद में कैलकुलस की बात करें। कैलकुलस अपने आप में बहुत और बेहद इंपॉर्टेंट है। मान लिया हो सकता है इनमें से बहुत सारे बच्चे हो जिन्हें कुछ चैप्टर टफ लग जाएं तो सोचे सर उसका बैकअप हम कहां से लें। आप कैलकुलस में लो। कैलकुलस में सब नहीं पढ़ना है, सिर्फ लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी नॉर्मल पढ़िए, डिफरेंशिएशन, इंडेफिनिट, डेफिनिट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने 2 चैप्टर अवॉइड किया, एक एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एक आपको बताया एरिया अंडर द कर्व। ये 2 वो चैप्टर हैं जो माया हैं। पेपर क्या है? पेपर कहता है, देखो समझो मेरी बात, पेपर क्या कहता है? पेपर में युद्ध नहीं करना है कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम लड़े जा रहे हैं। नहीं नहीं, अगर युद्ध किए वो तो माया है सर, वो कहेगी आओ आगे देंगे आंसर, बाद में मना कर देगी भैया मैं नहीं दे रहा, बस वहीं फेल हो जाओगे, गड़बड़ है। यहां ध्यान रखना इस बात को।
तो जो मेहनत आपको एओडी और एरिया अंडर द कर्व पे करना है, अगर वो मेहनत आपको आप रिमेनिंग चैप्टर्स पे करते हो तो मिनिमम कम से कम आप 16 से 17 क्वेश्चन वहां से पा जाओगे और पेपर में करके आ जाओगे, ये मैं आपको बता दूं। इसकी भी क्लासेस हमारे मैथ्स विजार्ड राठी सर भी लेंगे बहुत जल्द, समझ गए कि नहीं, जहां पे आएगा आपको भरपूर आनंद। अब हम बात करेंगे, मान लिया बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कहें सर हमारा जो है कैलकुलस भी कमजोर है, तो बेटा आप 3D और वेक्टर रेडी कर लो। 3D और वेक्टर 2018 के अंदर हमने 25 क्वेश्चंस भी देखे हुए हैं। वेक्टर का, नॉर्मल वेक्टर का जो वेटेज है वो 8 से 9 क्वेश्चन का है, और 3D वेक्टर अगर मैं जोड़ूं तो 10 से 15 क्वेश्चन पेपर में कहीं नहीं जाना है, आसान चैप्टर है, आप कर सकते हो। बाकी जिन बच्चों का अच्छा है वो 2D भी पढ़ें और सारे चैप्टर कर लें। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब हम बात करेंगे सर यहां पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज भी लगाओ। अब ये आप खुद से नहीं डिसाइड कर सकते कि सर कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, क्योंकि आप कितनी बार एग्जाम दिए होंगे। हो सकता है आपने एक बार एग्जाम दिया हो, या हो सकता है आपका नया हो, या आप बहुत रिपीटेड होंगे तो 2 बार। लेकिन जो सामने खड़े टीचर्स होते हैं वो हर साल 2 एग्जाम देते हैं, क्योंकि जब आप पेपर देने जाते हो तो परीक्षा सिर्फ आपकी नहीं होती, हमारी भी परीक्षा होती है, क्योंकि तब बच्चे को पता चलता है सर ने क्या पढ़ाया और हमसे क्या क्वेश्चंस लगे। वो कौन बताएगा? वो हम आपको सिखाएंगे। तो क्लासेस जो ऑनलाइन चल रही हैं उनको लेना मत भूलना। अगला है मॉक टेस्ट। बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट से डरते हैं, डरो मत। अगर आप मॉक टेस्ट से डरोगे तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे बता रहा हूं, फाइनल एग्जाम क्रैक करने में आपको दिक्कतें आएंगी। आप मॉक टेस्ट रेगुलर दीजिए। हमारे यहां दून डिफेंस ड्रीमर में रेगुलर वीकली मॉक टेस्ट होता है, जिनका हम लोग प्रॉपर एनालिसिस भी करते हैं। अभी 1-2 मॉक का हम ऑनलाइन भी एनालिसिस करेंगे, आप उसे जरूर देखिएगा। लास्ट में मतलब जो लास्ट के डेज होंगे उसमें हम लोग 5 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कराने वाले हैं, उस सीरीज को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। इसके बाद में है लास्ट जो पॉइंट मैं लेके चलूंगा, वो लेके चलूंगा सर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर आपने सब कुछ पढ़ रखा है, बेहतर पढ़ रखा है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर मोटिवेशन कम हो गया, आपकी सारी पढ़ाई धरी रह जाएगी। ये मोटिवेशन आपको कौन देगा? हम लोग देंगे, समझ गए कि नहीं? आपके माता पिता आपको देंगे। कई बार होता क्या है, बच्चा भ्रमित हो जाता है। भ्रमित का मतलब यह है कि आपको क्या हुआ, किसी ने फोन किया, हेलो भैया हमारे सर ने बोला था 18 क्वेश्चन फंसा देंगे। भाई देखो यहां कोई यूपीएससी का दामाद नहीं है सर, कि जिसके पास स्पेशल फोन आता हो मैं 25 क्वेश्चन फंसा दूंगा ना सर। ये सिर्फ और सिर्फ अनुभव है। आपको देखो, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा था कि 1 बुक सॉल्विंग 10 टाइम्स इज बेटर देन द 10 बुक सॉल्विंग 1 टाइम। आप एक जगह को फॉलो करो, उसे 10 बार देखो, लेकिन 10 जगह को एक बार देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान रखना, आपको यहां पर बेस्ट फैकल्टीज मिल रही हैं, हर सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, आप उसे जरूर देखें। एक उदाहरण यानी एक छोटी सी स्टोरी भी आपको सुनाऊंगा, इसलिए यह वीडियो लास्ट तक देखना। हर जगह पर 3 तरीके के बच्चे होते हैं। एक होता है लक्ष्य, दूसरा होता है धैर्य, और तीसरा होता है वही अपना चुलबुल पांडे। समझ गए कि नहीं? दरअसल ये जो चुलबुल पांडे होते हैं ये पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त, शानदार। लेकिन इनकी कमी क्या होती है कि ये स्टार्टिंग के 1 मंथ में बहुत बढ़िया काम करेंगे, बढ़िया नाम रोशन करेंगे, मास्टर भी खुश हो जाएंगे, लेकिन लास्ट में ये क्या कर दिए, इनके अंदर सारी गुणवत्ता आ गई। जैसे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सिनेमा, टीवी, घूमना, मसूरी, नैनीताल, हर जगह, मतलब ये हर जगह इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि इन्हें लगा भैया मैं तो एकदम टॉपर निकल गया। बेटा अब तुम्हारा सामना हो रहा है ऑल इंडिया पर, तो वहां पर अपने आप को बहुत मत आंकिए। याद रखना, ओवर बनाता है गोबर। कॉन्फिडेंस रखिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब क्या होता है कि ये बच्चे अपना मस्त हो गए, धीरे धीरे इन्हें 1-1.5 महीने के बाद रियलाइज हो जाता है कि सर ये अटेम्प्ट अपने बस का नहीं है, ये पहले ही मान लेते हैं। वहीं दूसरा बच्चा होता है धैर्य, जो बहुत मेहनती होता है, बहुत पढ़ता है, रेगुलर क्लास, सारी चीजें सब कुछ बेहतरीन, ना कोई गलती, ना ज्यादा फोन चलाना, कुछ नहीं। फिर भी ध्यान रखना मेरी बात को, वो बच्चे की गलती क्या है? सिर्फ एक जगह, भ्रमित। किसी ने कहा ये किताब लगा लो, ये लगाने लगे। किसी ने कहा आरडी शर्मा लगा लो, आरडी शर्मा लगाने लगे। किसी ने कहा यूनिवर्सल लगा लो, यूनिवर्सल लगाने लगे। मतलब डिफरेंट डिफरेंट किताबें इनके मन में आने लगी, जो इनको सलाह दिया वही करना चालू हो गया। वही होता है एक बच्चा लक्ष्य, बहुत सिंपल, बहुत साधारण, सिर्फ एक काम करता है, जो गुरुजी ने पढ़ा बताया उसको पढ़ा, होमवर्क दिया गया वो होमवर्क किया, जो असाइनमेंट दिया गया वो असाइनमेंट सॉल्व किया, जो सॉल्यूशन कहा गया वो किया।
और जब रिजल्ट आता है आपको यकीन नहीं पड़ेगा, जो लक्ष्य होते हैं सिर्फ यही पास होते हैं। फेल होने पर तकलीफ किसको होगा? धैर्य को होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसने मेहनत किया था फिर भी वो सफल नहीं हुआ। सफल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके मार्गदर्शन के जो रास्ते थे वो अलग अलग ट्रैक पर हो गए थे। तो आपको अगर बनना है तो ना चुलबुल बनिए ना धैर्य बनिए, बनना है तो सिर्फ लक्ष्य बनिए। और वीडियो को दबा के शेयर करिएगा। और एक बार फिर मैं बता दूं कि हमारे यहां हम लोग ऑनलाइन बैच के लिए भी आप लोगों का जो जोश जुनून जज्बा है इन सारी को देखते हुए हमारे यहां संकल्प बैच और विजय बैच लॉन्च हो चुका है। आप प्रॉपर ऐप पे जाइए, उसे डाउनलोड कीजिए और देवेश सर प्रोमो कोड यूज करिए और 2500 रुपए का डिस्काउंट पाइए और अपने सपने को सच करिए। जय हिंद, जय भारत।